Hello student, today we will start our new chapter that is how to organism reproduce. Student अभी तक हमने अपने दो चैप्टर्स को डिस्कस किया है. वन वॉज योर लाइफ प्रोसेस एंड द सेकेंड वन वॉज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आज हम हमारा थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे डैट इज़ हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. देखो सबसे पहले वर्ड देखते हैं हम लोग रिप्रोड्यूस यानी वर्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं. सबसे पहले मुझे बात आप लोगों को समझाती हूँ व्हाट इज़ रिप्रोड्यूस. देखो दो वर्ड से मिलके बना है री और प्रोड्यूस. री मतलब अगेन, री मीन्स क्या होता है अगेन, और प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन यानी दोबारा से कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना. डैट इज रिप्रोड्यूस. सो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये वो एबिलिटी होती है. रिप्रोडक्शन क्या होती है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है बाय विच, या फिर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस. अगर आप बाय विच नहीं लिखते हैं तो यहाँ आप लिखिए टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. न्यू इंडिविजुअल की ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है. सिमिलर टू इटसेल्फ. सिमिलर टू इटसेल्फ. देखो हमेशा ऐसा होता है एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता. एक ह्यूमन बीइंग होता है यानी एक ह्यूमन होता है, वो हमेशा एक ह्यूमन प्रोड्यूस करता है. जबकि कोई भी अगर एक एनिमल है लाइक लॉयन है, वो लॉयन ही प्रोड्यूस करेगा. यानी सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एकदम सिमिलर. देखो मैंने ये नहीं बोला सेम, मैंने बोला है सिमिलर. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. सिमिलर मतलब एक जैसे. आप सभी लोग सिमिलर हो पर आप सभी लोग सेम नहीं हो, क्योंकि आप सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना. क्या एक नया, एक ऑर्गेनिज्म ने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, उसे ही हमने क्या बोला रिप्रोडक्शन. एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ. तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हमें इसकी नीड क्यों है. व्हाई इज़ अ नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो स्टूडेंट पहली बात आती है कि इसकी नीड क्यों होती है रिप्रोडक्शन. देखो आप सभी को पता है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर आपको अर्थ के ऊपर लाइफ को कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है, कि अगर देखो मान लो कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो अब जो है वो तो उनकी वन बाय वन डेथ होती रहेगी. तो हमारी लाइफ में अगर आपको ज़िंदगी को मेंटेन करना है, लाइफ को मेंटेन करना है, तो हमें क्या चाहिए रिप्रोडक्शन चाहिए. तो हम लोग सेकेंड पॉइंट यही बता सकते हैं टू मेंटेन या फिर टू रिप्लेस द डेड ऑर्गेनिज्म. टू रिप्लेस द डेड ऑर्गेनिज्म, कि जो मर चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हमें नए चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा रिप्रोडक्शन चाहिएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता सकते हो रिप्रोडक्शन और किस चीज़ के लिए चाहिए हमें. फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स. नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन चाहिए. और फॉर वेरिएशन, सबसे मेन चीज़ है फॉर वेरिएशन. तो स्टूडेंट वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन होती है मतलब कुछ डिफरेंस लाना, कोई भी चीज़ डिफरेंस लाना, कोई नई चीज़ बनाना. यानी कुछ जैसे मान लो मैंने क्या किया कि मैंने ये वन लिखा है और मैंने इसके आगे ये वाला वन लिखा. दोनों क्या तो है वन ही है, पर ये वन और ये वन क्या है डिफरेंस है. तो ये ही क्या है वेरिएशन है. मतलब कुछ चेंजेस आना. और ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं. कि रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आती है और नई नई स्पीशीज़ बनती है.
वेरिएशन की वजह से क्या बनती है, नई नई स्पीशीज़ बनती है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, की नया इंडिविजुअल बनाना। फिर हमने देखा कि हमें ज़रूरत क्या है कि हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को अगर मेंटेन करना है, डेड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करना है, नए ऑर्गेनिज्म बनाना है, और अगर हमें वेरिएशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। तो स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू टर्म, वेरिएशन क्या होती है। देखो वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किस किस चीज़ के अंदर, किसी की भी बॉडी के डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, बॉडी, बिहेवियर, इन सब के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, योर स्ट्रक्चर के अंदर, इन सब चीज़ के अंदर अगर आपके पास चेंजेस आ रहे हैं तो डैट इज़ नोन एज द वेरिएशन। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग आपके फादर और मदर से दोनों के जैसे दिखते हैं, आप उनके सिमिलर दिखते हैं, पर आप लोग कभी भी उनके एकदम रेप्लिका नहीं होते हैं कि एकदम डुप्लीकेट कॉपी है, एकदम सेम है। आप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और जो डिफरेंसेस होते हैं ना, जो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, उन्हें ही हमने क्या बोला है, वेरिएशन। देखो आपके कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर में, शेप में, बिहेवियर में, इन सब में डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या ज़रूरत है इस वेरिएशन की, और ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ओके स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरिएशन। देखो वेरिएशन क्या है, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर, फॉर्म, फंक्शन में डिफरेंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम देखते हैं कोज ऑफ वेरिएशन, किस वजह से वेरिएशन आती है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, हमेशा 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि क्या मियोसिस की वजह से आई थी आपकी वेरिएशन। तो देखो अब वेरिएशन को मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग आपके पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों दिखाई देते हो, किस वजह से वो वेरिएशंस होती हैं। देखो सपोज एक ये क्या है, सेल है, दिस इज़ अ सेल, इसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अगर मैं इस न्यूक्लियस के अंदर बात करूँगी तो सबसे पहले सपोज दिस वाज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के भी अंदर जाते हैं तो हम न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए, सॉरी सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम, देखो आप याद करो, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के एक स्मॉल से सेगमेंट की अगर बात करती हूँ, क्रोमोसोम में के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन। और जीन क्या करती है, आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखती है कि आप कैसे दिखोगे, आपके कैसे कैरेक्टर होंगे, वो कौन कंट्रोल करती है, स्टूडेंट, दिस जीन। तो अगर यहाँ जीन के अंदर डिफरेंस आ जाए, मैंने आपको बोला था मियोसिस के टाइम पर ये आपके क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, आधे आपके पास आपके फादर के आते हैं और आधे आपके पास आपकी मदर के क्रोमोसोम आते हैं। तो फिर चेंजेस जो होते हैं, तो यानी वो चेंजेस किस में आते हैं, आपके जीन के अंदर। और जीन में चेंजेस आने की वजह से आपके किस में चेंजेस आते हैं, कैरेक्टर में, जिसकी वजह से हमेशा क्या आती है, वेरिएशन आती है। अब स्टूडेंट देखो, इतना वेरिएशन कर रहे हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमें वेरिएशन। तो देखो स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, तो वेरिएशन से क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे न्यू स्पीशीज़ बनती है, नए इंडिविजुअल बनते हैं। देखो मान लो अगर ये वेरिएशन ना हो, आपके कोई कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज ना आए, तो आप लोग सारे एक जैसे दिखाई देने लगोगे, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं,
फिर आप लोग एक दूसरे को किसी को भी पहचान सकते हो कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, सब सेम दिख रहे हो। तो आपको अपनी पहचान देने के लिए क्या ज़रूरी है, दिस वेरिएशन। अब देखो सबसे पहली बात ही क्या है, कोरोना वायरस फैल रहा है। अब कोरोना फैल रहा है तो फिर अब देखो अगर यहाँ वेरिएशन, अब कोरोना का क्या है कि एक इंसान को हो रहा है पर यहाँ पे 3 बच रहे हैं, एक उसमें से एक की डेथ हो जाती है और 3 बच रहे हैं, ये रेशियो है इसका। बट अगर ये चारों ही सेम होते बिल्कुल तो ये चारों ही मर जाते। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएशन ने इनको फ़ायदा दिया इन 3 लोगों को कि ये अलग अलग होने की वजह से ये बच गए। तो फिर दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंस ऑफ योर वेरिएशन। तो देखो इससे क्या होता है, एक नई स्पीशीज़ बनती है, एक नया इंडिविजुअल बनता है जिसके पास नए कैरेक्टर होते हैं। आगे आप पढ़ोगे जिससे एक नया क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट योर वेरिएशन। अगर अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर, वापस आते हैं हम लोग, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, बेसिकली दिस इज ऑफ 2 टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो मैंने वेरिएशन की जो बात की है हमने, तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, मेनली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली ये वेरिएशन नहीं आता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले चलो हम इसकी बात करते हैं। ए वर्ड मैंने आपको हमेशा बोला है आता है, तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंस। सेक्सुअल वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है सेक्स सेल, या फिर आपके यहाँ पे हम बात करेंगे तो गैमेट्स, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल और द गैमेट्स। वो रिप्रोडक्शन जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहाँ पर ये गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे वेरिएशन आते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो सेक्स सेल और गैमेट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मियोसिस भी नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस तो आपने पढ़ा था कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में होती है। गैमेट्स की जब फॉर्मेशन होनी थी तभी हुई थी, तो यहाँ पे क्या नहीं होती है, ज़्यादातर यहाँ पे वेरिएशंस बहुत कम होती है। देखो कभी एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे वेरिएशन हो जाती है, पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पर होती है। And this was all about your basic introduction of this chapter, that how do the organism reproduce. In the next video we will discuss about our asexual reproduction. I hope आपको ये basic introduction समझ आया होगा. If you have any kind of query, you can leave them in the comment section or you can directly ask to me. Thank you so much for watching the video.